20 मिनट में यहाँ आया यहाँ पे हम जब आए बंदा मोबाइल बातें कर मैं इधर आया यार, मैं चाबी घर बुलाया था, चाबी बुला रहा था। टेक्स्ट फील्ड एक, ठीक है, कर क्या रहे हैं मल्टी अच्छा एरे 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 पढ़ रहे हैं, ठीक है जी। अच्छा ये फॉर्म जो हम लेते हैं सर, ये लेना हर एक में जरूरी होता है? बिल्कुल लेना ज़रूरी होता है, फॉर्म के बगैर आपको पोस्ट नहीं करने देगा। पोस्ट करना फॉर्म के बगैर टेक्स्ट, अच्छा ये ठीक है। ये मैंने ये इसलिए लगाया है कि ये मैं इसका एरे ले रहा हूँ। अच्छा समझ, ये आप एंटर करते हैं यहाँ पे जो आता है इसलिए? हाँ एंटर करना, एंटर करते हैं, या ना भी करें तो उस पर सिलेक्ट करके यहाँ पे एंटर पेस्ट कर दें, ठीक है जी। टाइप कर लें बेशक। ये नीचे जो आ रही है इसकी विड्थ आ रही है, ये कौन सी वाली विड्थ? ये नहीं, ये तो उसकी ये आप इसको सिलेक्ट करके ये विड्थ इसको जो मर्जी देने बेशक होगा। अच्छा जी, इंसर्ट का फॉर्म, ये बटन, यानी कि जो भी हम पोस्ट करेंगे ना, पोस्ट से गाइड करेंगे वो फॉर्म के अंदर करेंगे, फॉर्म लेना जरूरी है। ये टेक्स्ट नेम जो है ना, मैंने जितने भी दिए ना ये सारे, ये एरे, इनको मैंने एरे ले लिया, ठीक है। आईडी को मैंने डाल देता हूँ, आईडी की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। आईडी में से मैंने यूज़ भी नहीं किया, फिर इसकी को काट रहे हैं। ज़रूरत नहीं है, नहीं यूज़ किया तो जब हम पढ़ेंगे ना क्वेरीज वगैरह, जे क्वेरीज वगैरह, तो फिर उसको यूज़ करेंगे, अभी इनकी ज़रूरत नहीं है। बटन क्या आईडी आ जाएगी? वो तो देख बटन पे तो आईडी है, वो उसकी चलो खैर, वो एरे में नहीं आ रही, इसको भी रहने देते, कोई फ़र्क नहीं पड़ता था इससे भी, ठीक है। इज़ सेट, क्या इज़ सेट, कौन सा मेथड है? पोस्ट क्या इज़ सेट चेक करना है, अरे टेक्स्ट टेक्स्ट चेक करना है। इफ इज सेट, तो क्या करो, ये मैं कह देता हूँ ये टेक्स्ट है इज इक्वल टू ये पोस्ट, टेक्स्ट इसमें आ गया, ठीक है। यहाँ पे हम करा देते हैं प्रिंट आर, क्योंकि एरे है ना, तो इसको हम चेक करा देते हैं कि क्या हुआ है, ठीक। क्या नाम दे इसको? 25। क्या नाम है फाइल का? PHP में प्रोजेक्ट खड़ा होता है। इसमें होगी 25। ठीक है, क्या हुआ भला? सर एरे के अंदर जो भी फील्ड लिखी है वो दिखा एक ही नाम था टेक्स्ट का, लेकिन टेक्स्ट एज अ एरे लिया हमने। एरे का तो आपको पता है कि आप एरे के अंदर आप ढेर सारी मल्टीपल वैल्यूज रख सकते हैं, रख सकते हैं ना। ठीक है। अब हमने क्या किया, हमने एक टेक्स्ट का नाम ले लिया और उसके मल्टीपल एरेज हमने बना लिए। एक टेक्स्ट का नाम मींस हमने टेक्स्ट को एक ही नाम दिया, सबको एक ही नाम दिया, ये देखें, एरे का नाम ये भी नाम है, ये भी नाम है, ये भी नाम है। एरे तो एक ही होता है ना, उनके मुख्तलिफ सेल्स होते हैं ना जिनमें डाटा होता है। तो उसने इंडेक्स कैसे चेंज किया है? ऑटोमेटिक एक दो लेता है ये ऑटो एड्रेस ऑटो जीरो से हमेशा शुरू स्टार्ट होता होती है, आगे उसमें इंक्रीमेंट होता है। शुरू एरे हमेशा जीरो से स्टार्ट ठीक है, लेकिन उसने लिया ऐसे ले लिया ऑटो लेता होता है। जो शुरू अच्छा। का होगा ना, जो सबसे पहले एरे होगा वो उसका जीरो इंडेक्स होगा, जो सबसे आखिरी होगा उसका सबसे बड़ा इंडेक्स। एक ही एरे के अंदर सब वैल्यू आ गई है। हाँ, एक ही एरे के अंदर हमने सब टेक्स्ट की वैल्यूज को ले लिए, अगर यहाँ एरे टेक्स्ट 1 एरे होता है, टेक्स्ट 2 एरे होता है, ये फिर तो भी खैर तो भी मतलब ये हाँ। एक से ज़्यादा एरे हो जाते हैं। ठीक है क्योंकि एरे लिया है ना हमने। तो अब करना ये है, अब आपने देख लिया, अब क्योंकि इसमें हमने ट्रांसफ़र कर लिया डाटा, तो हम इसमें से भी चेक कर सकते हैं। अब इसमें से हमें एरे का जो होगा ना वो इंडेक्स देनी होगी हमें कि ये कौन सी इंडेक्स पे क्या डाटा है। ज़ीरो इंडेक्स पे ये चेक कराओ जो कुछ भी है इसमें,
इंडेक्स 1 2 3 4 5 जितने भी हमने टेक्स्ट लिए हैं ना वो हमें इंडेक्स देखनी पड़ेगी कितनी है। लूप भी लगा सकते हैं 1 2 3 4 5 है, ठीक है ना। ऐसे लूप भी लगा सकते हैं ना। बिल्कुल लूप लगा सकते हैं। और यहाँ पे क्या है 1 2 3 4 और कितने हैं वैसे ये 5 हो गए 5 है तो बस 4 तक ही आएगा क्योंकि 0 भी तो एक 0 से लेकर 4 तक 5 बनते हैं। इसको मैं रोक देता हूँ क्योंकि ये एरे मैंने प्रिंट नहीं करना। ये इसको रिफ़्रेश किया हमने तो ये आपकी वैल्यूज़ वगैरह आ गई, ठीक है ना। वो पहले लगाए वो मैं अच्छा से प्रिंट करा दिया। उसको मैंने रोक दिए, स्टेटमेंट को मैंने रोक दिए। अब आपको पता लग गया कि टेक्स्ट के 0 इंडेक्स में क्या आ रहा है, 1 इंडेक्स में क्या आ रहा है, ये क्या आ रहा है। लूप भी लगा सकते हैं आप। लूप कैसे लगाएंगे, चलो फार लगा लें, वाइल लगा लें, बेशक आप फार लगा लेते हैं। ए इज इक्वल टू 0 सही है। $साइन ए लेस देन क्या भला इक्वल टू 4 लेस देन इक्वल टू 4 4 कर लें। ये लेस देन 5 कर लें, लेस देन 5 कर लें। ऐसे जितना मर्जी कर लें उसमें चल जाना। काउंट करो जितनी भी एरे की लेंथ को, तो क्या करो ये काउंट काउंट कीवर्ड है ये। काउंट मैं अलग से काम करके दिखाता हूँ काउंट होता क्या है। ये मैं इसको रोक दूँ ज़रा। अब ये सिर्फ काउंट के अंदर आपको एरे का सेल देने की ज़रूरत नहीं है आपने, क्योंकि सारा ही एरे का साइज़ चेक करना है। तो आप क्या करेंगे, एक हो गया काउंट का, सिर्फ आप ये इसको देखें, काउंट कर लो टेक्स्ट की लेंथ। टेक्स्ट ये वेरिएबल है उसको टेक्स्ट वो जो अरे एरे अरे अरे टेक्स्ट अरे ही नहीं है। टेक्स्ट एज अ एरे आ रहा है ना, क्योंकि हम उसको आपने वेरिएबल साइन दे दिए। कहाँ पे दिए वेरिएबल। ये वाला, ये इसको लेगा, इसको थोड़ा लेगा फिर ये। तो मैंने यही दिया है ना, ये ही है। ये दिया ना। उसको एक अरे रुपया ही है, चलेगा वो अरे ही तो है, ऊपर किया text। वो ठीक है। वेरिएबल अरे डिलीट ठीक है जी, ठीक है। कितने आ रहे हैं आगे, 0 1 2 3 4 5 आ रहे हैं। ठीक है। अब हमने इसे क्या कहा हमने तो इसे यही कहा ना कि भाई 0 से शुरू करो और काउंट करो एरे को जहाँ तक एरे हो। मैंने लेस देन लगाया, इक्वल टू नहीं लगाया, क्योंकि वो लगाएंगे तो फिर 6 हो जाएंगे। सही समझ 0 से 5 तक 6 बनते हैं। का इको इको क्या इको कराओ, $साइन $टेक्स्ट और उसका एरे का नंबर। आपको पता है हर दफ़ा ए में इंक्रीमेंट हो रहा है तो ये बढ़ता ही जाएगा नेक्स्ट। क्लियर होगी ना बात, सही है। ये कोई मसला है। ठीक है। इसको मैं रोक दूँ, इसमें गलती है। $साइन ये कहाँ से लिया आपने? ये ब्रेक फॉर्म के साथ। ब्रेक के साथ आप इसको लगा दें। अब ये सही हो गया, क्लियर। क्लियर। आ गया। जो भी आपका एरे था वो भी आपका एज एरे भी आपने उसका ले लिया। नहीं समझ आए। फॉर लूप लगाने का मकसद क्या हुआ? हमने तो सिर्फ एक दफा हमें वो बारी बारी कॉल नहीं ना करना पड़ा उसका। आपको बारी बारी इंडेक्स कॉल नहीं कॉल करनी पड़ी। आपने सिर्फ एक आपने ये इसकी बात कर रहे हो। अच्छा ठीक है, मतलब ये जो हमने वन बाय आपने इसमें मैनुअल दे दिया था। हाँ 1 बाय 1 मैंने अब आपका लूप दे रहा है इसमें हर एक दफा टाइम एक इंक्रीमेंट वो दिखा रहा है। डिफरेंस ये आ गया यहाँ पे हमने 1 बाय 1 सब पहली दफ़ा 0 1 2 3 0 था तो 0 आ गया, सही। अगली दफ़ा 1 था तो 1 आ गया, फिर अगली दफ़ा 2 था तो 2 इसमें 2 आ गया, फिर 3 हो गया, फिर 4 हो गया। ठीक है ना। ये चलेगा कब तक, जब तक कि ये 5 पूरे नहीं होंगे। 5 से कम होगा तो चलेगा। सही है। 5 के बराबर की यहाँ पे हमने कंडीशन नहीं लगाई थी, ठीक है ना। सही है। तो ये कब तक चलेगा, 0 से लेकर 5 तक का मतलब 4 तक, ठीक है ना। अब ये आपको क्लियर हो गया कि ये टेक्स्ट जो है एरे टेक्स्ट कैसे लेते हैं। अब कुछ और भी कर ले थोड़ा सा, ताकि वो इंसर्ट कर लेते हैं। फाइल भी पड़ी थी हमने कहीं पे,
ये है ये मैं इसको इसलिए नहीं लेता कि मुझे लेबल और आईडी देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे लेबल और आईडी लगाने की ठीक आप देना चाहें तो बेशक दे दें, ठीक है। फ़र्क क्या होगा, फिर उससे कॉल भी करना पड़ेगा। हाँ फ़र्क ये होगा कि मैं इसको कह देता हूँ फाइल अपलोड, ये लेबल हो गया इसका, हाँ ठीक है जी। ये आईडी मैंने दे दी, आईडी दे दिया जी मैंने, इसको फाइल दे दिया। चलो ये इसको ओके किया तो आपने देखा कि यहाँ पे लिखा हुआ आ गया, सही है। लेबल बन गया ना। हाँ, ठीक मैं है। वैसे यहाँ पे अलग से लिख देता था। अच्छा, तो अच्छा। अब ये आपको समझ आ गई कि क्या मकसद क्या है इसका। लगा दें, आपकी मर्जी है, ना लगाएं तो आपसे किसने पूछना है, नहीं समझ आई। हाँ जी सर। ये मैं सारा कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, 4 बहुत है समझाने की खातिर, 4 भी बहुत है। फाइल इसका मैं फाइल नहीं रखता, ये निशान किस एरे का है क्या, ये लाइन एरे का पिक्स रख देता हूँ। ये कैसे करेंगे? सबका नाम फिक्स रख देना। ये ब्रेसेस हैं, बड़ी हाँ एरे के अंदर जो ब्रेसेस यूज़ होते हैं वही है। अच्छा। अब कितने हैं, ये हैं 4 हैं। 0 2 3 काउंट का तो आपको पता है काउंट क्या करेगा, कैसे काउंट लेगा इनको। और फाइल को चलाया, सेशन चलाया आपने? चल रहा है, सब कुछ चल रहा कॉल करा लें। है। इसको भी आप कहीं पे गेट कराना चाहें तो आप अपने आप पास डॉलर गेट साइन, करा सकते हैं। इस पे आपने लगा दिया $, पिक पिक्स इज इक्वल टू पोस्ट फाइल्स में क्या आएगा, ये आएगा जनाब अपना पिक। पिक्स नाम रख के आए हैं हम पीछे से, पिक्स रख दिए हैं। इसको भी चेक करा लेते हैं प्रिंट आर के ज़रिए कि हो क्या रहा है। अब आपको ये भी बता देगा कि ये पिक्स में क्या क्या आ रहा है और कितनी की जो भी है। माई प्रोजेक्ट में सी में से फाइल उठा लें वो। चलो बस ठीक है, ये विंडो की अपनी ये बड़ी डाल होती देते हैं। ये 1 2 सारी एक ही मैं फाइल डाल दूँ, ठीक है जी। ठीक है, ये सबमिट किया तो वो क्या कहता है, वो कहता है जी एरे नेम, एरे 0 इंडेक्स पे फाइल ये पड़ी हुई है, 1 इंडेक्स पे वो पड़ी हुई है, 3 पे वो पड़ी है, 4 पे वो पड़ी है। टाइप एरे जो है 0 की इमेज है, टाइप एरे 2 की इमेज है, फिर तीसरे की भी इमेज है। और उसने सारा एरे खोल के दिखा दिया कि ये क्या है। हर उसने हर एरे की फर्दर प्रॉपर्टीज़ हैं, जो 4 प्रॉपर्टीज़ है ना। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं? का नाम है, टाइप है, साइज है, नेम है और उसका टेम्प है। टेम्प एक नाम हो गया, अच्छा। उसके साथ साइज दूसरी टाइप होगी, टाइप तीसरी टाइप होगी और एरर चौथी टाइप होगी, ठीक है जी। अब उसने ये चारों टाइप्स भी आपको दिखा दी कि फर्स्ट इंडेक्स में ये फाइल पड़ी हुई है, सेकंड इंडेक्स में ये फाइल पड़ी हुई है, चौथी कौन सी एरर बता रहे हैं ना, देखते चौथी हैं टाइप है। ये क्या हाँ, है, ये क्या पड़ा हुआ है, ये क्या चीज़ नंबर, ये नंबर ये फाइल का नाम है। ये फाइल का नाम है, ठीक है। जो आपकी फाइल आई है ना, ये उसका नाम है। है। ये उसका टेम्प है, जो टेम्परेरी नाम उसने दिया हुआ है। ये भी उसने टेम्परेरी नाम दिया हुआ है और ये भी उसने टेम्परेरी ही नाम दिया हुआ है और ये भी उसने टेम्परेरी नाम साथ साथ वो टेम्परेरी नेम भी दिए हुए हैं उसने, बिल्कुल ऐसे दिया हुआ है। और एरे 1 एरे 2 एरे 3 ये दिया हुआ है। साइज़ भी दिया हुआ है उसने कि 0 इंडेक्स पे साइज़ ये है, 1 इंडेक्स पे ये है, 2 पे ये है, 3 वहाँ एरर क्यों दे रहा कहाँ पे एरे 2 एरे आपकी टाइप है ये। टाइप है? एरर टाइप? हाँ एरर भी टाइप है ना। ये देखें ना, ये फाइल है ना, ये वाली हमने पीछे पढ़ा था 3 टाइप्स। एक चौथी टाइप जो है वो है एरर। फाइल के अंदर आप नाम देते थे फाइल का और यहाँ पे आप देते थे, मतलब नेम दे देते थे, या यहाँ पे आप टाइप दे देते थे, या यहाँ पे साइज़ दे देते थे। और इस जगह पे एक और होती है, वो होती है एरर। एरर की भी एक टाइप होती है। एरर फाइल अपलोड हुई नहीं हुई, क्या हुआ, गड़बड़ हुई, साइज़ बड़ा हो गया या जो भी है, या मेमोरी से, वो भी एक टाइप है। एरर चेकिंग कर सकते हैं आप उससे। ये आपने देख लिया कि प्रिंट आर से ये क्या हो रहा है, ठीक है। अब इसका एरर जो एरे 1 है, इंडेक्स 0, उसमें फाइल क्या पड़ी हुई है,
33968s2.jpg पड़ी है। JPG पड़ी हुई ठीक है, है। दूसरी ये पड़ी हुई है, तीसरी ये पड़ी हुई है, चौथी ये पड़ी हुई है। क्लियर होगी बात? क्लियर होगी। मजीद इसको एरे में हॉरिजॉन्टल वे में दिखाते हैं ये उसको एरे का एरे से मुराद ये है कि उसके अंदर जो भी डाटा है ना, हॉरिजॉन्टल वे में आएगा वर्टिकल वे में बस वो ऐसे पेज पे प्रिंट करा देता है, शुरू से लेकर ना एंड तक वो प्रिंट करा देता है। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल का उसका चक्कर नहीं है, जैसे हम प्रिंट कराते हैं ना, ब्रेक नहीं लगाते, अब यहाँ पे तो हमने जैसे कि प्रिंट किया तो ये तो उसी वर्टिकल आ गया वो तो हमने ब्रेक लगाए हैं, उसमें ब्रेक नहीं होता, वो वैसे साथ मिला के दिखा देते हैं। एरे का इंडेक्स देके ना साथ देता जाता है, क्योंकि हमने इसमें कोई ब्रेक तो लगाई नहीं, इसमें तो हमने ब्रेक्स लगाई हुई है ना, तो इसीलिए वो वर्टिकली दिखा रहा है। ना लगाएं ब्रेक्स तो आपको पता है साथ साथ दिखाता जाएगा वो। क्लियर? ये नेम को आप गेट कर सकते हैं, अभी मैंने आपको टेक्स्ट भी गेट करके दिखाया है, अब ये मैं आपको दोबारा गेट करके दिखाऊँ, या आपको पता लग गया कि ये भी वैसे ही गेट करना है? नहीं पता वैसे ही वैसे गेट करेंगे ना, आपको टेक्स्ट मैंने गेट करके नहीं दिखाया? नहीं नहीं नहीं, ये देखें, ये टेक्स्ट गेट किया हमने, ये किया, फाइल को भी ऐसे करना है गेट। आप टेक्स्ट की पिक को करके पिक्स कर देंगे 0 1 2 3 नाम लेना है तो नाम लिख देंगे, चलेगा ना कर दो यहाँ पे एक मॉडल ग्रुप भी लगा दें तब भी कॉपी करके पेस्ट करके उस वेरिएबल चेंज कर दो। एक करके दिखा देना सब दफे को कोई बात खुद नहीं भी यार, कोशिश करनी। कोई बात नहीं, थोड़ी कितने क्या मेरे पास नाम लिया। अच्छा जी, मर्जी मालिक की क्या कर दे दे सब सुविधा नहीं उतर तो है वैसे मेरे को। ठीक है। क्या नाम है जी फाइल का? पिक्स पिक्स इंडेक्स 0 है और नेम। मेरा इंडेक्स 0 कराया क्या है मैंने इसका? प्रिंट ही कराया ना? एक मिनट, कहाँ पे प्रिंट कराया है? ये यहाँ पे प्रिंट कराया है। उसकी 0 इंडेक्स में जाना है, तो 0 इंडेक्स जो है ये क्यों नहीं चाहिए रहा? अपलोड तो करना होगी ठीक है ना? ऐसे सारे बंदा वाले लेंगे 4 फाइल है। ये आपको ख्याल रहे कि यहाँ पे आपने क्योंकि वेरिएबल में डाल दिया है, तो वेरिएबल में पिक्स ऑलरेडी आ गया, ये चीज़ ऑलरेडी आ गई इसमें, लेकिन एज अ एरे की सूरत में आई। अब यहाँ पे आपने एट्रीब्यूट दे दिया उसका, जो चीज़ आपने उससे गेट करनी है, और यहाँ पे एरे का लोकेशन दे दी। इसको मैं अच्छा नेम है, साइज है, लेंथ है, वो दिखते रहेंगे, एट्रीब्यूट ठीक होते रहेंगे इसमें। इसको मैं रोक देता हूँ, चाहिए ठीक है जी, और यहाँ पे हम पिक्स कर लेते हैं, उसी को मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है जी। चलो ठीक है यार तू जो है अल्लाह लोग ही बस छोड़ा। अच्छा जी, ये पिक्स का आपको सिर्फ ये चीज़ आपने कॉपी करनी है। सही है। करना क्या है, आपने फाइल को मूव ही कराना है ना। मूव कराना तो आप यहाँ पे लिखें, आगे क्या लिखना था, कल पढ़ा था हमने, मूव अपलोडेड फाइल। ये क्या होता है आपका? फाइल का नाम जो देना उसका सोर्स एंड डेस्टिनेशन आएगा। सोर्स और डेस्टिनेशन हमारी होगी, वो होगी ये। अब आपको पता था कि असल फाइल पड़ी कहाँ पे है, ये तो आपको पता है। किस वेरिएबल के ज़रिए गेट करते हैं हम? टेम्प नेम के ज़रिए से गेट करते हैं ना। और नंबर ऑफ फाइल्स, नंबर ऑफ एरे में मूव करते जाओ और उन फाइल्स को उठा के कहाँ पे सेव करो। मैं इसे कह देता हूँ कि मैं इसको नाम भी रेंडमली दे देता हूँ कि ये नाम हो, नंबर 1 लगाए, अच्छा ठीक है, सही है। और साथ ये लगा के उस फाइल का नाम दे दे फाइल सही .jpg, ठीक है। ये जो अपलोड करेंगे वो जो एक्सटेंशन अब इसको अपलोड कहाँ पे करा रहे हैं? इसको भी उसी जगह पे ही करा रहे हैं जहाँ पे वो ऑलरेडी फाइल पड़ी हुई है, ठीक है। ये समझ आई? ये दोबारा मैं इसको सेव करा रहा हूँ। अब आपको कैसे पता लगा काम हुआ कि नहीं हुआ? जाके चेक करा लें आप, वरना मूव पे की कंडीशन लगाएं और देखें अगर मूव एक्सेस आपको भेज रहा है। कल आपने ऐसे भी बताया ना, जो फेसबुक में हम पिक्चर अपलोड करते हैं, वो लोड करने के बाद उनको एड्रेस सर्वर में सेव भी हो जाती है हमारी। हाँ तो सेव हमने कल कर की नहीं थी,
की थी। ये आ गई 0, ये 1, ये 2, ये 3। यकीन आ गया आपको कि फाइलें अपलोड हो रही हैं। अपलोड एक ही अपलोड हमने कर दी थी, ये आ गई। 4 ही हैं ये फाइलें। 0 इंडेक्स 1 हो गई, ये 2, ये 3, ये 4। ठीक है, सही है। 4 फाइलें आ गई ना। एक ही दफ़ा आपने आप उसको ले आए, लेकिन एक लूप लगाया आपने, उसने सारा मूव भी करा दिया, उसको उठा के इन सारों को उठाया और उसमें मूव भी करा दिया। सही है, क्लियर होगी बात। टेम्प नेम में तो फाइल पड़ी हुई थी जो टेम्परेरी तौर पे आपकी जिस लोकेशन पे पड़ी हुई थी, जो नाम था उसका, वो आपने उठा ली। सही है। अब यहाँ पे आपने एरे दे दिया कि वो कौन सा एरे है जिसको उठाना है। ज़ाहिर है पहला एरे हमारा 0 है, तो उसने 0 को उठा लिया कि 0 इंडेक्स पे जो फाइल पड़ी हुई है उसको उठाओ और ये नाम दे दो। सही बात। फिर अगले इंडेक्स को उठाओ और उसका ये नाम दे दो, फिर उससे अगले का उठाओ ये नाम दे दो, फिर उससे अगले का उठाओ ये नाम दे दो। क्योंकि मैं अगर ना लगाता, अगर मैं ना लगाता और मैं सिंपल ये टेक्स्ट दे देता, तो आप कहते हैं तो फाइल ही एक आई है, ये तो आई नहीं ढेर सारी फाइलें। वैसे मजीद आपने मुझे ओवरराइट हो जाना, फाइल ओवरराइट हो जाती है। सेम नाम की फाइल आएगी वहाँ पे पड़ी होगी तो ओवरराइट हो जाएगी। अब इसीलिए मैंने एक अलग से वो रैंडम क्या है, बस वो काउंट का लगा दिया मैंने, ताकि हर दफ़ा इंक्रीमेंट हो तो फाइल अलग से बनती जाए। ये इंक्रीमेंट करके इसको फाइल का नाम दे देगा आप ही? आप कोई और दे दो, ज़रूरी नहीं आप MD5 लगा दो यहाँ पे। अच्छा, आप इसी को MD5 कर दो। MD5 में क्या होगा? रैंडम जनरेट कर देगा ना उस नंबर का, उस नंबर को जनरेट कर देगा। वो जो रैंडम क्या रैंडम नंबर जो होगा उसको जनरेट कर देगा। नहीं था MD5 बताया हुआ यार, जब इसको नहीं पता ना, उससे पहले बताया था। आप ये देखें MD5 करके ना इसको बस रिव्यू कर दें। सही है, इसी बात। अच्छा, ये कोई भी नाम जनरेट कर देगा। मैं इसको दे देता हूँ रेंड के नाम से दे देता हूँ और इसको रिव्यू करा देता हूँ, ठीक है। और यही जो है मैं इसको यहाँ पे भी दे देता हूँ, बजाय MD5 यहाँ पे भी लिखा हुआ, ठीक है। अगर आप उसको सिर्फ वेरिएबल देना चाहें तो ये भी दे सकते हैं, क्योंकि रैंडम यहाँ पे बना के जनरेट करके इसमें डाल देगा, ठीक है, और आप यहाँ पे ऐड कर देंगे। सही है। अब फिर वही काम करते हैं हम उसको दोबारा, मैं इसी को वो कर लेता हूँ। तो अब जो नाम बने होंगे ना, वो कुछ और बने होंगे। सही है, ज़्यादातर नहीं समझ आ रही? आप जब नेट से कोई फाइल डाउनलोड करते हो, उसका नाम अजीब सा होता है। यही होता है, यही होता है। ठीक है, समझ नहीं आई? आ गई। सही है। यहाँ पे आप इफ़ की कंडीशन लगा के आप चेक करा सकते हैं कि इफ़ अगर क्या हो, अगर फाइल अपलोड हो गई, मूव आपने करा दी। वैसे आप कोई वेरिएबल देना चाहें तो आप वेरिएबल भी दे सकते हैं। इफ़ चेकर ये करा दो तो इको फाइल हैज बीन अपलोडेड। ठीक है। ये हर दफ़ा मैसेज भी प्रिंट कराए और अगली लाइन में जाता जाए और फिर हमें दिखाता है कि क्या हुआ। फाइल हैज़ बीन अपलोडेड, फाइल हैज़ बीन अपलोडेड, अपलोडेड 4 दफ़ा उसने आपको बता भी दिया कि ये सारी फाइलें हो गई, और यहाँ पे उसने वो फाइलें दिखा दिया। समझ आ गई ना? ठीक है सर। एनी प्रॉब्लम? MD5 आपको मैंने बताया था कि MD5 एक चीज़ की जो MD5 बनाएंगे वो हमेशा वही रहेगी। एक चीज़ वो से ओवरराइट ही करेगा ना। आप चीज़ उसको उड़ा दें, अगर आपको यकीन ना आए तो आप इसको उड़ा सकते हैं। इनको उड़ा दें, फिर जाके चेक कर लें। ठीक है। एक चीज़ से मुराद आपका एक ही फाइल जो अपलोड करेगा। एक लफ्ज़ की आपने MD5 ली है ना, वो 100 साल के बाद भी लेंगे तो वही होगी। उसका जो नंबर बनेगा ना, जनरेट होगा, वो वही होगा। एक लफ्ज़ से मुराद अगर मैंने आपने एक ही MD5 ली, उसका 32 करैक्टर का एक जो उसने बना दिया स्ट्रिंग, बस आप 5 साल के बाद भी एक ही वही लेंगे तो MD5 के जरिए तो वही ही बनेगा। अच्छा, अब ये वही बनाए भी और बनाए? वही बने। और क्यों बनेगा? और नहीं बनेगा ना, हमने उसको कोई आपसे मुराद ये है कि मिसाल के तौर पर बासित के नाम की पिक्चर पड़ी। अब मैं आपको एक और काम करके दिखाता हूँ। एक होता है रैंड, RAND। रैंडम में से कहता हूँ कि 1 से लेकर 1 2 3 4 5 जनरेट करो। इसको मैं दे देता हूँ नम, कि नंबर जनरेट करो रैंडम।
रैंडम। एक नंबर हो, 1 से लेकर 5 तक के दरमियान का कोई भी नंबर हो, वो खुद ब खुद अपनी मर्जी से उठा ले, कोई भी। सही है। मैं उसको नहीं बता रहा, मैं सिर्फ उसको मैंने नंबर डिजिट बता दी कि इतने डिजिट में से एक रिटर्न कराना है, लेकिन क्या नंबर रिटर्न कराना है वो उसकी मर्जी है, जो मर्जी रिटर्न करा दे। ठीक है, ये हर दफ़ा डिफरेंट होगा, मुमकिन है किसी दफ़ा सेम भी हो जाए, लेकिन रैंडम होगा ये। ठीक है, अब आपने देखा ये रैंडम नंबर आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये रैंडम नंबर आए हैं। कोई सीक्वेंस था इनमें? कोई सीक्वेंस नहीं था ना, तो उसने रैंडम इनको दे दिया। अब फिर मैं इसको सेव वही चला देता हूँ, तो अब आपने देखा फाइलिंग और बढ़ गई, अब फिर रैंडम आ गए। रैंडम भी करा सकते हैं आप, MD5 भी करा सकते हैं आप कुछ भी ना कराएं वैसे भी अपलोड कर सकते हैं। वो तो आपकी अपने कंसेप्ट है कि आपको चाहिए क्या चीज़ लगानी, क्या चीज़ चाहिए आपको, कि आया हर दफ़ा वही इमेज अपलोड होता रहे अलग अलग नाम से, तो बेवकूफ़ी नहीं। एक इमेज जब पड़ा हुआ है, लाजमी सर्वर पे इतनी चीज़ें वो करनी है। अब आपको ये सोचना होगा कि वो नया वर्जन तो नहीं कहीं इमेज का, डिपेंड करता है आपकी उसके ऊपर कि आपको चीज़ क्या चाहिए। एक सिंपल सी एग्जांपल दो इसको जरा प्रोफेशनल। सिंपल सी एग्जांपल मैंने यही कहा है ना, मैंने यही कहा है ना कि जो चीज़ आप, ये डिपेंड करता है आपके उसके ऊपर कि आपको चीज़ क्या चाहिए। कॉमन सी चीज़ ये है कि तुम्हारी एक तस्वीर है, हमारी सिर्फ फेस की तस्वीर है, सही है, वो भी बनी हुई है, एक और भी है, एक बाद में बनाई है। अब तस्वीर भाई बंदा तो वही है, ठीक है ना, तस्वीर अगर डिफरेंट है, तस्वीर डिफरेंट है, ऑलरेडी तस्वीर लगी हुई है। सही है। अब मैं चाहता हूँ कि नया वर्जन लगाऊँ उस जगह पे, तो मैं क्या करूँगा, रिप्लेस कर दूँगा। रिप्लेस कर दूंगा। अगर मैं चाहता हूँ तो सही है कि वो भी रह जाए, नहीं भी आ जाए, नहीं भी तो आ मैं जाए। क्या करूँगा, अरे और नाम दे दूंगा ना और नाम कि दे वो दो। उसको रिप्लेस ना करें। रिप्लेस ना करें, सही है। बस इसी बात। मतलब अगर फाइल भी edit करते अगर हैं। हम रिप्लेस नहीं करनी तो हम MD5 लगा देंगे। यार ये MD5 मैंने कहा है, कुछ ज़रूरी नहीं है MD5 लगाना। अच्छा, मैंने तो आपको टेक्निक बताई है कि नाम कैसे बना सकते हैं आप, सही है, फाइलों के फाइल- नाम कैसे बना फाइल- सकते हैं आप। XYZ लगा दें, सही है, आपसे किसने पूछा, सही है, MD5 लगा दें, रैंडम लगा दें। मैं तो आपको टेक्निक बताई है कि ये इस टेक्निक- तरह भी कर सकते हैं कर आप। सकते हैं। अब ये रैंडम नंबर जनरेट करें, अब इस रैंडम को MD5 कर दें, वो भी कर सकते हैं आप। सही है, कि रैंडम को भी MD5 में कर दो, तो फिर भी 32 करैक्टर का वो दे देगा हर दफ़ा, सही है, बढ़ाता जाएगा बढ़ाता जाएगा बढ़ाता जाएगा। सही है। क्लियर हो गई बात? क्लियर हो, बिल्कुल क्लियर। टाइम के पीछे थोड़ा रह गया है अभी, अच्छा, यहाँ तक जो सलमान चीज़ भाई, समझ ना आई। हाँ जी, ये जो MD5 करेंगे, कैरेक्टर 32 कैरेक्टर भी जनरेट करेगा, ठीक है, 32 डेटाबेस में जगह भी लेगा, हाँ लेगा, उससे डेटाबेस भी जारी बात, उसका साइज भी इंक्रीज होगा। बिल्कुल इंक्रीज होगा ना। MD5 तो लेते ही 32 कैरेक्टर है। भाई डेटा और डेटाबेस के बारे में आप size भी तो ये डिपेंड करता है, मैंने आपको बताया आपकी रिक्वायरमेंट पे। आप अफोर्ड कर सकते हैं लंबा नाम तो मर्जी आप करें, अच्छा, नहीं अफोर्ड कर सकते तो ना करें। इसमें सबसे बेस्ट वे कौन सा है आपकी नज़र में? भाई बेस्ट कुछ भी नहीं होता, कोई चीज़ बेस्ट नहीं होती। सही है। ये बेस्ट रिक्वायरमेंट वो होती है, होती है, रिक्वायरमेंट बेस्ट वो होती है जो आपकी रिक्वायरमेंट है Requirement और उस रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपने चीज़ बनाई है, वो बेस्ट है। वो चीज़ है। बेस्ट जो मैं आपको करा रहा हूँ उसमें मैं आपको नहीं कह सकता कि ये बेस्ट है, ये हाँ। डिपेंड मतलब करता है आपकी ये- रिक्वायरमेंट के ऊपर। ये टेक्निक्स है ना, आप जो मर्जी यूज़ कर कुछ लें। ये सारा कुछ कोडिंग करनी है, फॉर्म जो हम बनाते हैं उसके लिए सारा कुछ हो रहा है। हाँ ये हमने फॉर्म ही खुद हम बनाया। जो खुद बनाना है हाँ। उसके लिए सब कुछ करेंगे। हाँ, मतलब कोई असाइनमेंट आपको मिलती है, हाँ ठीक है, तो आप इस तरीके से उसको हाँ, बनाएंगे। आपको अब एक असाइनमेंट मिलती है, मैं आपको एक कोई चीज़ बताता हूँ कि आपने कोई ऐसा भी काम बाहर से करना कोई भी है। आते हैं, हाँ, कोई भी प्रोजेक्ट आपको मिलता है और उसमें आपको ये बता दिया जाता है जी ये हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं, और इसके इस मुताबिक- रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपने फॉर्म जनरेट करना है और उसमें ये काम होने चाहिए। अब मैं अगर जब टेस्ट दूंगा ना, मैं आपको बताऊंगा कि आपने क्या करना है, तो फिर आपने वैसे करना है। वो यूँ समझ लें कि आपके क्लाइंट का प्रोजेक्ट है। मतलब अब ये मतलब वो आप एक फॉर्म बना रहे हो, जो आपने प्रोजेक्ट लिया वो आप बना रहे, इस तरह कोडिंग करिए, इस तरह मकसद ये इसका ये है। बिल्कुल, ये पूरा प्रोजेक्ट तो नहीं, ये तो प्रोजेक्ट का एक वही, हाँ। समझ लें कि एक हल्की सी क्यूरी Zero है है, ये। छोटी सी क्यूरी है। प्रोजेक्ट तो वो हज़ारों लाइनों के बनते हैं, हज़ारों उसमें लाइनों आप का इस एक तरीके से आप एक उसको मॉड्यूल बनाएं। बनता है। अभी तो ये सिर्फ आप बेसिक ये सीख रहे हैं, तो ये आपके कंसेप्ट बनेंगे, तो फिर आप आगे जाके ना इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। अब यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है सर। सुनो भाई, क्लियर? बंद करूँ? टाइम ही 1 मिनट रह गया पीछे। हाँ, पर